ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करें। प्रभु हमें प्यार करते हैं। इस वक्त हम उस प्यार को इस आराधना के समय हम महसूस करें और यीशु के प्रेम में हम यीशु के साथ इस समय उस प्रेम की सागर में डुबकी लगाने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु ने हमें प्यार किया है और हमारे जीवन में और एक दिन जोड़ दिया है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति को और प्रभु की शक्ति को हम महसूस करें। इस समय प्रभु ने हम सबको एकत्र किया है विभिन्न माध्यम से। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। सब कुछ प्रभु की योजना के अनुसार ही चलता है। प्रभु आपको और मुझे इस वक्त इस जगह पर बुलाया और फेसबुक के माध्यम से विभिन्न लोगों को प्रभु बुलाते हैं ताकि हम सब प्रभु से आशीर्वाद मांगकर अपने दैनिक जीवन जीने के लिए शक्ति पा सकें। आइए इस आराधना के समय प्रभु के प्यार को महसूस करने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु की अभाव में, प्रभु की अनुपस्थिति में हमारा जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ हो जाता है। अगर प्रभु हमारे जीवन में नहीं होते तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। जब प्रभु हमारे साथ रहेंगे तो हमें लड़ने की शक्ति, जीने की शक्ति और हर बीमारी से छुटकारा मिलने की शक्ति प्रभु हमें देते हैं। आइए उस प्रभु के सामने हम अपने आप को संपूर्ण हृदय से और पूरे मन से आत्मा की गहराइयों से हम उनको समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु इस समय प्रार्थना के समय आप मुझे सिखाइए कैसे आप मुझे प्यार करते हैं और आपके प्यार को महसूस करने के लिए हमें सिखाइए। हम अपने हाथों को खुला रखें और इस समय प्रभु की ओर देखें और प्रभु की दृष्टि देखें, प्रभु के दर्शन करें और साथ ही साथ धीरे धीरे हम अपने आंखों को बंद करें ताकि हम प्रभु के प्यार को महसूस कर सकें। आइए इस समय हम प्रभु के साथ हैं और प्रभु हमारे साथ है और उस प्रभु का प्यार को पाने की जो यात्रा है, हम उस यात्रा को प्रभु के हवाले कर दें और प्रभु से कहें, प्रभु इस यात्रा में आप मेरे साथ रहिए। आपके प्यार पाने की यात्रा में आप मेरे साथ रहिए प्रभु। आइए हम सोचें, हमारे जन्म से पहले जब हमारा कुछ अस्तित्व नहीं था, उस समय इस दुनिया थी और अभी भी है। उस समय इस संसार था और अभी भी है। हमारा जन्म से पहले ही इस संसार है।
फिर भी ईश्वर ने हमें इस संसार में बनाया, उनके प्रतिरूप में हमें बनाया। और इस समय हम इस संसार में हैं। जब हमारा अस्तित्व नहीं था, उस समय इस संसार ऐसे ही चलता रहा प्रभु की योजना के अनुसार। प्रभु ने चाहा हम इस धरती पर उत्पन्न हो। प्रभु ने हमें बनाया उनके प्रतिरूप और इस संसार में हमें ले आए। प्रभु ने हमें प्यार किया है, इसलिए प्रभु ने हमें बनाया है और इस धरती पर ले आए हैं। प्रभु के पास सब शक्ति है, सब कुछ करने की शक्ति है। अगर वो चाहते थे तो हमारा अस्तित्व को मिटा सकते थे। फिर भी उन्होंने अपनी जो प्रेम है वह हमें दिखाना चाहते थे, इसलिए हमें उन्होंने बनाया है। बनाकर उनकी इच्छाओं को हमारे अंदर डाल दिए ताकि हम उनके अनुग्रह प्राप्त करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें और उनको प्रेम करने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। हमारा जो जीवन है वो जीवन प्रभु ने हमें दिया है। जब प्रभु ने हमें इस जीवन दिया है तो क्यों ना हम इस समय अपने जीवन को प्रभु को दें। प्रभु का प्यार अनोखा है। इस समय हजारों लोग फेसबुक में ऑनलाइन में रहते हैं, फिर भी प्रभु ने आपको और मुझे चुना है इस वक्त उनके प्रेम का अनुभव करने के लिए। कितना अनोखा है उनका प्यार, कितना ख्याल रखते हैं प्रभु हमारे बारे में। आइए उस प्यार को हम महसूस करें कि प्रभु हमारे साथ है। इस समय जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु उनके साथ है, प्रभु हमारे साथ है। उसे महसूस करें। जो उन्हें प्यार करता है प्रभु उनके साथ रहते हैं। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु के जीवन में प्रभु यीशु हमेशा उनके पिता के साथ जुड़े रहते थे। हर समय दुख के घड़ी, सुख के घड़ी, सब समय प्रभु यीशु ने अपने पिता के साथ जुड़े रहे और उनसे जीने के लिए ताकत मांगते थे और आशीर्वाद भी मांगते थे, क्योंकि उन्होंने उनके पिता को बहुत प्यार किया और उनके पिता भी उनको बहुत प्यार करते हैं। जैसे पिता ने प्रभु यीशु को प्यार किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमें प्यार करते हैं। इसलिए हम यहाँ उपस्थित है इस समय। आइए उस प्यार को महसूस करें। जब प्रभु हमारे पास रहते हैं, जब प्रभु हमारे पास
आते हैं तो वह हमें खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। हमें कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा देते हैं और कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। इसलिए हम प्रभु के प्यार को महसूस करें। जो भी परेशानियां हैं उनको बताएं, क्योंकि प्रभु यीशु ही जीवन की अधिपति है। उन्हीं के पास समाधान है हमारा, वही हमें कृपा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया। उन्हें मालूम है हमें किन किन चीजों की जरूरत है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आइए हम प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा को बुलाएं। हमें मालूम है प्रेरित चरित्र में लिखा है, जब पौलुस बंदी गृह में डाला गया, उन्होंने उस समय रात के समय उठकर प्रभु से प्रार्थना की। और जब पौलुस का अंतिम समय आ रहा था, उस समय ईश्वर ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम मेरे बारे में डरो मत, तुम बोलते जाओ मेरे बारे में और चुप मत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु कहते हैं डरो मत, बोलते जाओ और चुप मत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हम बिना डर के प्रभु के सामने अपनी पूरी परेशानियों को बता देते हैं तो प्रभु हमें शक्ति देते हैं। इसलिए प्रभु ने पौलुस को कहा, डरो मत, बोलते जाओ, चुप मत रहो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया। उसी प्रकार हम भी पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर पवित्र आत्मा के आशीष से परिपूर्ण होकर इस प्रार्थना में, इस प्रेम की यात्रा में हम अपने आप को समर्पित करें। आइए गीत के द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने बीच बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र हे पावन आत्मा, हम सभी पर उतर आइए। अपनी दिव्य ज्योति से, अपने दानों से, वरदानों से हे पावन आत्मा हमारे हृदय मन को भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे शांत
तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे रात प्रीतम की जगहों में, पवित्र आत्मा। आइए हम पूरे दिल से पूरे मन से उस पवित्र आत्मा का हमारे हृदय में हमारे जीवन में आह्वान करें, उसको बुलाएं। तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए मैं गीत गाता हूँ। तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं गीत गाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल तू पिता की महिमा में, पवित्र आत्मा। आइए हम पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करें और उससे यह प्रेरणा मांगे, यह शक्ति मांगे कि हम सबको प्यार को इसका यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए मैं आंसू बहाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ बहाता मैं तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर आंसू बहाता मैं तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए हम पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करें। इस प्रेम की यात्रा में पवित्र आत्मा में मदद करें ताकि हम विभिन्न कई घटनाओं के द्वारा प्रभु के प्यार को, प्रेम को हम अनुभव कर सकें। आइए हम पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे इस समय प्रभु का प्यार को अनुभव करने के लिए मुझे शक्ति दे। मैं प्रभु का प्यार अनुभव करना चाहता हूँ, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे कृपा दीजिए पवित्र आत्मा। प्रभु ने हमें बनाया है
उन्होंने हमें मुक्ति, हमें सामर्थ्य और शक्ति, सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। और हमारे आंखों के दृष्टि वो भी प्रभु ने हमें दिया है। जो बोलने की क्षमता, जो शक्ति है, वो भी प्रभु ने हमें दिया है। और अन्य आवश्यकताओं को भी प्रभु ने हमारे जीवन में पूर्ति की है। अगर प्रभु नहीं है, हमारा अस्तित्व भी नहीं है। प्रभु ये सब हमें देते हैं क्योंकि हम उन्हें प्यार करें। एक दिन में 24 घंटे हमें मिलता है, क्यों ना हम इस कुछ समय प्रभु के साथ जुड़े रहें और प्रभु के प्यार को अनुभव करें। संत पोस्तिना ने अपने दया की जो किताब लिखी है, उसमें वह अपने बुलाहट के बारे में लिखती है। वह कहती है अपनी किताब में, मैं जब 7 साल की थी, उस समय प्रभु का प्यार मुझे अनुभव हुआ और प्रभु का बुलाहट मुझे अनुभव हुआ। तब मैंने अपने माता पिता को कहा, उन्होंने मुझे उस बुलाहट को स्वीकार करने नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं छोटी बच्ची हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर भी प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। प्रभु की प्यार हमेशा मेरे पीछे पीछे आया। जब मैं 8 साल की हो गई थी, मेरे अंदर ही अंदर एक आवाज मुझे सुनाई देता था, एक वाणी सुनाई देती थी, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। फिर भी उन्होंने उस आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ती रही। फिर भी प्रभु जो हमें प्यार करते हैं, उन्हें प्यार करते थे और उन्हें भी पीछा नहीं छोड़ा। जब वह स्कूल में जब नृत्य करती थी, उस समय भी उन्हें प्रभु का दर्शन मिला। तो अचंभे में वो पड़ गई और ये अकेले एक कोने में जाकर बैठ गई और प्रभु भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो वो छोटी सी लड़की से पोस्तिना ने पूछा, प्रभु आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं और कब तक मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता रहूं? क्यों नहीं तुम मेरे पास आ जाती? तो सेंट पोस्तिना ने उस समय सब कुछ छोड़कर प्रभु का प्यार को अपनाया और अपनाते हुए अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। और वह जाकर ये कॉन्वेंट में अपने बुलाहट का स्वीकार करते उस कॉन्वेंट में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद पूरा समय उन्होंने प्रार्थना में बिताया। जब वह उस कॉन्वेंट में प्रवेश की थी, तो उन्होंने पहले चैपल के अंदर गई और प्रभु से पूछी, प्रभु क्या आप मुझे स्वीकार करते हैं? तो प्रभु ने उनसे कहा, पूरे मन से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। उसी समय से उनके मन के अंदर एक ही सोच था कि उनके एक दुनिया वो बनाई सेंट पोस्तिना ने। उस आंतरिक दुनिया में केवल प्रभु और वे थे, उनके अलावा और कोई नहीं थे। क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार किया, क्योंकि सबसे पहले प्रभु ने
उस लड़की को प्यार किया। उसका परिणाम वो छोटी सी लड़की जो संत फॉस्टिना ने फिर प्रभु को प्यार करना शुरू किया। तो बाद में उन्होंने प्रभु की दया की शिष्य बन गई थी और प्रभु की दया के बारे में सबको बताती रहती थी। जब हम प्रभु को प्यार को महसूस करके प्रभु के पास वापस आ जाते हैं, प्रभु भी हमें बड़ा बना देते हैं। प्रभु हमें प्यार करते इसलिए हमारे लिए कुछ कार्य प्रभु रखते हैं, केवल हम लोग भी उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसको जानने के लिए हमें प्रभु के पास आना है। प्रभु हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, भले ही हम कहीं भी चले जाएं, पाताल में जाएं, उधर भी प्रभु रहेंगे। और कहीं भी इस दुनिया में कहीं भी हम छुप नहीं सकते हैं, सब जगह पर प्रभु की उपस्थिति है। चाहे हम फेसबुक में देखें, प्रभु की उपस्थिति है, चाहे हम इंस्टा में चले जाएं, उधर भी प्रभु की उपस्थिति है, व्हाट्सएप स्टेटस में देखें, प्रभु की उपस्थिति उधर भी है। केवल हम देख के भी अनदेखा कर लेते हैं, सुनते भी अनसुना कर लेते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे पीछे पीछे आते हैं। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उसे हमें महसूस करना है। आज इस प्रेम की यात्रा में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। कुछ सोचने की शक्ति देते हैं, कुछ बोलने की शक्ति देते हैं, पढ़ने की शक्ति देते हैं। परिवार के जीवन में एक परिवार कैसे चलाना, उसको भी चलाने में प्रभु हमें शक्ति देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं। उसी प्यार को प्रभु वापस पाना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं उस प्यार को प्रभु को वापस देने के लिए? प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, चाहे हमारे साथ भी कंबल करके हमें कह सकते तुम मुझे प्यार करो, प्यार करो। फिर भी प्रभु ने हमें स्वतंत्र दिया है, हमें उन्हें प्यार करने के लिए। जब प्रभु हमारे सामने होते हैं, हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया होना चाहिए? एक उदाहरण के लिए हम उत्पत्ति ग्रंथ में से पढ़ेंगे। इब्राहिम, हमारे विश्वास के पिता, फादर ऑफ द फेथ, इब्राहिम के साथ जब प्रभु उन्हें मिलने के लिए आते हैं, उन्होंने क्या किया? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में, जेनेसिस चैप्टर 8 में लिखा है, इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाए। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ, आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा
आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़े। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसे कहते हो वैसे ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने डोरों के पास दौड़कर एक अच्छी मोटा बछड़ा लिया और नौकरों को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। उस पर अदिति ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब इब्राहिम के पास 3 मनुष्य कहा जाता है, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, तीनों इस मनुष्य के रूप में इब्राहिम को मिलने के लिए जाते हैं। तो मिलने के लिए जाते समय इब्राहिम ने देखा ये 3 ईश्वर हमारे सामने है। तो उन्होंने दौड़कर कहा, आप हमारे यहाँ आइए, यूं ही ना चले जाइए। जब प्रभु उनके पास आया, ईश्वर उनके पास आया, जो काम कर रहे थे वो सब छोड़कर उन्होंने उनके पास दौड़कर आया और उनसे यह विनय किया, अगर आप चाहते तो आप मेरे यहाँ रहिए और मैं आपके लिए कुछ सेवाएं कर सकूं। तो उन्होंने बोला, उसी ठीक है, तैयार कीजिए। तो उन्होंने पहले उनका पैर धोया, उसके बाद उन्हें जो आराम करने की जो कुर्सियां रखी थी उसमें बैठा कर उन्हें आराम करने के लिए कहा। उसी समय उन्होंने जाकर सारा से कहा, उनके लिए कुछ बनाओ और अपने नौकरों से कहा, बछड़ा मारकर उसको पका कर उनके लिए दे दो। जब उनको लगा कि ईश्वर आए हैं, सब कुछ छोड़ दिया, केवल उनके सेवा में लगे रहा और वह खड़े रहा और ईश्वर उनके घर में जो भी उन्होंने दिया उसको उन्होंने अपने अंदर ले लिया और जाते जाते उन्होंने आशीर्वाद दिया। सारा और इब्राहिम को कुछ संदेह नहीं था। जब जाते वक्त उन्होंने कहा, 1 साल के बाद फिर हम आएंगे। तो उस समय सारा के पास एक छोटी बच्चा होगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हर दिन हमें कुछ समय मिलता है ईश्वर के सामने बिताने के लिए। क्यों ना उस समय हम अपने पूरे काम को छोड़ दें, जैसे पिता इब्राहिम ने पूरे काम छोड़कर प्रभु की सेवा में लगे हुए थे। क्यों ना हम भी सब कुछ छोड़ दें अपने जीवन में प्रभु को आराधना करने के लिए। क्योंकि जब हम प्रभु को सेवा करते, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु हमें खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं। जैसे सारा को प्रभु ने संतान दिया, उसी प्रकार प्रभु भी हमारे अपनी जरूरतों के पूरी करते हैं। केवल हमें अपने जीवन में त्याग करने की जरूरत है। प्रभु की आशीष पाना है तो हम अपने जीवन में कुछ त्याग करना है। एक बार एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति
जाता है, उधर मिलता है एक बूढ़ी माँ से। बूढ़ी माँ बहुत बीमार थी और उनके जो बेटा था 20 साल की, वो बेटा बहुत पीता था और पीकर उनकी माँ को देखभाल नहीं करता था। तो उन्होंने सोचा क्यों मैं खर्च करूं पैसा अपने माँ की अच्छी स्वास्थ्य के लिए। मैं प्रभु को विश्वास करता इसलिए मैं उन्हें प्रभु के पास ले जाऊंगा। तो उन्होंने लेकर एक पुरोहित के पास गया और उस पुरोहित से कहा, आप इन पर प्रार्थना कीजिए और इन्हें चंगाई दीजिए। वो अपने बारे में सोचता था, जो बुढ़ी माँ की जो बच्चा था अपने बारे में सोचता था। वो अपने पीने के लिए अपने माँ की स्वास्थ्य के ऊपर कुछ पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। इसलिए उन्होंने उस पुरोहित के पास ले आया। तो पुरोहित ने कहा उनसे, बेटा तुम्हारे पास पैसा है, माँ को अस्पताल ले जाओ और उन्हें जो ज़रूरत है उसे कर लो। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप प्रार्थना कीजिए, वो चंगाई हो जाएगी। तो उस पुरोहित ने उन्हें समझाया, जब तक तुम उन अपने जीवन से कुछ नहीं त्यागोगे तब तक तुम्हारे माँ के जीवन में चंगाई प्राप्त नहीं होगा। जब तुम पीना छोड़ दोगे और पीने का चीज़ों को त्याग दोगे, उसी समय तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे माँ के जीवन में एक अच्छा जीवन आ जाएगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। केवल इस समय तुम्हें त्यागने की जरूरत है। तो उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि वह बहुत पीता था और उन्होंने अपनी माताजी को उसी समय ले गए अस्पताल। जो पैसा रखा था सब कुछ माता के ऊपर खर्च किया और कुछ एक सप्ताह के अंदर ही उस माँ को पूरी तरफ से चंगाई हो गई। जब वो बच्चा जो पीता था वो पीना छोड़ दिया और पीने का त्याग दिया अपनी माँ के लिए, तो उनके जीवन में एक आशीर्वाद आया और वो दोनों खुशी से रहते थे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी अपने जीवन में कुछ त्यागना चाहिए, तभी हमारे जीवन में भी आशीर्वाद आएगा। आइए इस समय हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें और ईश्वर से आशीर्वाद मांगे हमारे लिए। उस प्रभु का प्यार को महसूस करने के लिए अपने दैनिक जीवन में हम उस प्यार को महसूस करने के लिए और प्रभु से यह कृपा मांगे, प्रभु हमें त्याग करने की क्षमता दीजिए, त्याग करने की शक्ति दीजिए कि हम भी हमारे लिए और अपने परिवार के लिए कुछ चीज़ें त्यागें और आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें हम त्यागें। आइए इस समय प्रभु के आशीर्वाद पाने के लिए हम अपने निवेदनों को, निजी निवेदनों को ईश्वर के सामने रखें। आइए हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, उन्हें प्रभु के सामने लाएं और प्रभु से कहें, प्रभु आपने मुझे प्यार किया, उसी प्रकार मैं भी आपको प्यार करता हूँ। उसी प्यार के वजह से मैं जितने भी लोग कोरोना महामारी से पीड़ित थे, उनके आपके सम्मुख रखता हूँ, आपके सामने लाता हूँ। प्रभु इस समय आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए, आप उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु हम जितने भी लोग फेसबुक माध्यम से आपको आराधना कर रहे हैं, उन्हें आपको समर्पित करते हैं। प्रभु इस समय उनके साथ ही साथ उनके परिवारजन को, जितने भी परेशानी है परिवार में, उसको भी हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु
हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं इस समय हम उनके लिए विनती करते हैं प्रभु। हमारे सेंट फिडलिस के परिवारजनों के लिए उन्हें सुरक्षित रखिए प्रभु। हमेशा सभी को आपकी छत्र छाया में रखिए ताकि वे लोग आपके प्यार को महसूस करें और आपके में महिमा करें। आइए जितने भी लोग अपने निस्संतान है उनके लिए प्रार्थना करें, उनको संतानों। जितने भी लोग नौकरी की तलाश में हैं प्रभु ने अच्छी नौकरी दे। जितने भी बच्चे लोग अपने माता पिता को इस कोरोना महामारी में खो चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें संभाले, प्रभु हमेशा उनके साथ रहे। आइए अपनी परेशानियों को प्रभु को समर्पित करें और कुछ क्षण मौन होकर हम प्रभु से बातें करें और प्रभु के आशीर्वाद पाएं।